कहाँ से शुरू किया गया? दिल के बहुत करीब, निगाहों से दूर है, इस दुनिया में भी एक और दुनिया ज़रूर है। और इसी दुनिया की शेयर करने के लिए आज चलते हैं, जहाँ आप होंगे, हम होंगे और होंगी सिर्फ कविताएं। कविता क्या है? पंडित छविनाथ मिश्र कहते हैं कि कविता पत्थर तोड़ती मेहनत को हाथ का छाला बना देती है और उस छाले में कसकती पीड़ा की अनुभूति को निराला बना देती है। और कोई कवि और कहता है कि मेरे दोस्त, मेरे हमदम, तुम्हारी कसम, कविता जब किसी के पक्ष में अथवा विपक्ष में जब अपनी पूरी अस्मिता के साथ खड़ी होती है तो वो कविता भगवान से भी बड़ी होती है। और ऐसी कविता जिसके लिए जाने जाते रहे हैं, आपको जोड़ते हैं कविता से। मैंने देखा है जिंदगी को बारूदी ढेर पर मुस्कुराते हुए। मैंने देखा है जिंदगी को बारूदी ढेर पर मुस्कुराते हुए और आशाओं को नीरव श्मशान में करुण गीत गाते हुए। मैंने देखा है भौतिकतावादी लोगों का अहम, धन के बूते जिंदगी जीने का वहम, लेकिन एक भी धनी जिंदगी खरीद कर नहीं लाया। मगर एक भी धनी जिंदगी खरीद कर नहीं लाया। प्लास्टिक सर्जरी के बदले प्लास्टिक सर्जरी से बदलकर बनवा ली काया और समझने लगे खुद को 30 मार खां। मैंने देखा है इन 30 मार खां पर पड़ते हुए समय का थपेड़ा और गर्क होते इनका बेड़ा। मैंने देखा है इन 30 मार खां पर पड़ते हुए समय का थपेड़ा और गर्क होते इनका बेड़ा। एक और कविता से सीधे आपको जोड़ता हूँ, व्यंग, जिसका शीर्षक पेइंग गेस्ट। बड़ी ही प्रसिद्ध कविता रही, जिसके लिए जाना जाता रहा हूँ कि मंत्री जी, नेताजी चुनाव में बूथ कैप्चरिंग कराकर जैसे ही विजय श्री पाए तो मंत्री पद पाते ही दल बल सहित दर्शनार्थ बजरंग बली के मंदिर में आए। दल बल सहित दर्शनार्थ बजरंग बली के मंदिर में आए। पुजारियों ने मिथ्या प्रशंसा कर दिया, उनके सम्मान को बढ़ावा और मंत्री जी ने घोटाले में पहली बार कमाई गई गड्डियों का चढ़ाया चढ़ावा। और आंख बंद कर जैसे ही हुए प्रार्थना में लीन, पीछे से पीठ पर पड़े लातीन, सामने बजरंग बली की प्रतिमा से टकराए, चीनी के बोरे की तरह लुढ़कते लुढ़कते वापस आए। चीनी के बोरे की तरह लुढ़कते लुढ़कते वापस आए। हाथ जोड़कर चिल्लाए माई बाप। पीछे से किसी अदृश्य की आवाज आई, चुप बेसांप, अब मेरी भी अच्छी भली छन को धब्बा लगा रहा है। अरे मुझ अखंड ब्रह्मचारी को अपना बाप बता रहा है, मुझ अखंड ब्रह्मचारी को अपना बाप बता रहा है। सुनते ही मंत्री जी चिल्लाए सरकार, पुनः चरण प्रहार। आवाज आई, इतना मोटा चढ़ावा और घटिया संबोधन। अरे वाह रे लाचार हस्तिनापुर के दुर्योधन। इतना मोटा चढ़ावा और घटिया संबोधन, अरे वाह रे लाचार हस्तिनापुर के दुर्योधन। सुनते ही मंत्री जी ने लगाया बजरंग बली का जयकारा कि तब तक पीछे से किसी ने ऐसा लात मारा कि बिखर गया सारा ताम झाम। मंत्री जी ने सोचा कौन होगा, आवाज आई, हम हैं श्री राम। जब से तुमने हमारा वो विवादित ढांचा गिरा। सुनते ही मंत्री जी चकरा गए। भगवान श्री राम और राम भक्त हनुमान दोनों सामने आ गए। मैंने देखा दोनों हिचकियां लेकर रो रहे थे, अपना चेहरा आंसुओं से भिगो रहे थे। अचानक रामचंद्र जी की मुट्ठियां भिज गई, आंखें आग के शोले की तरह दहकने लगी, धनुष की डोरी खिंच गई, चेहरे पर क्रोध की लालिमा छाई और बोले, चल फूट उठाकर अपनी ये पाप की कमाई, चल फूट अपनी ये उठाकर पाप की कमाई। जब से तुमने वो हमारा विवादित ढांचा गिराया, निर्दोषों की गर्दन पर तलवारें फिराया, तब से हम दारुण दुख सह रहे हैं। इस बेचारे हनुमान के घर में पेइंग गेस्ट बनकर रह रहे हैं। इस बेचारे हनुमान के घर में
पेइंग गेस्ट बनकर रह रहे हैं। अचानक रामचंद्र जी की मुट्ठियां भीज गई, आंखें आग के शोले की तरह दहकने लगी, धनुष की डोरी खिंच गई, चेहरे पर क्रोध की लालिमा छाई। बोले, चल फूट उठाकर अपनी ये कमाई, दोबारा कभी यहाँ मत आना और ये हराम का कमाया हमें मत चढ़ाना। अरे तुम लोग तो कैसी कैसी घटिया हरकतें करके बैठाते हो अपनी गोटियां, हमारा तो जलता है लहू, कटती हैं गोटियां। तुम्हारी ही आड़ लेकर खूनी गुंडे डकैत और माफिया सोते हैं। तुम संसद में हंसते हो, हम मंदिरों में रोते हैं। तुम संसद में हंसते हो, हम मंदिरों में रोते हैं। अब तू यहाँ से भाग, चाहे दिल्ली जा या गढ़बेता जा, पर इतना संदेश, इतनी सीख जरूर लेता जा कि जैसे 14 साल सहा था वैसे इतना और सह लेंगे। अगर ये मेरे चारों बेटे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई खुशहाल रहे तो हम हनुमान तो क्या, रावण के भी घर में पेइंग गेस्ट बनकर रह लेंगे। रावण के भी घर में पेइंग गेस्ट बनकर रह लेंगे। रावण के भी घर में पेइंग गेस्ट